नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर मामले को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं और एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही धार्मिक स्थलों के खुदाई करने का एजेंडा उठाती रही है। जिस पर उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत दी है और करण माहरा के वायरल वीडियो को लेकर तंज कसा है। मनवीर रावत ने कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं, एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हरीश रावत के बयान पर मनवीर चौहान ने कहा कि मौर्य उसी गठबंधन के सदस्य हैं जो उनकी पार्टी ने बनाया है। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी, जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा जी हैं, वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी संसदीय जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे। SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसके तहत पार्टी इन नए कार्यक्रमों को चलाएगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद अजय टमटा ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसलों पर आगामी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके, पार्टी का जनाधार और भी मजबूत हो सके। 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के, चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ होती ही है। और कोई ये नियमित बैठक है, हमारी कोर टीम की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी उत्तराखंड में बरसात आफत लेकर आई है। लगातार जगह जगह पर रास्ते टूटने की खबरें सामने आ रही थी और अब इस बीच पौड़ी जिले में थलीसैंण, चौथन और पीठासैंण क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी आवाजाही पुल पर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ है। दरअसल इस मोटर पुल को 20 जुलाई को हुई बादल फटने की घटना के बाद इस पुल पर लगातार खतरा बना हुआ था। पुल के आसपास की सड़क पहले ही टूट चुकी थी।
वहीं थलीशरण क्षेत्र में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से अब ये मोटर पुल भी ढह चुका है। पुल के टूट जाने से चौथन पीटसैंड का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। हालांकि अब पुल को दोबारा से बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर वाकई में कई सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अब आखिर गांव के लोग आवागमन कैसे करेंगे। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। हालांकि अब पुल को दोबारा बनाने का काम जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वक्त जरूर लगेगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो नया पुल है वो कब तक बनकर तैयार हो पाता है। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलन पुल भी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से लगातार हादसे का डर बना हुआ है। तो सोलानी पुल बहुत ही कमजोर हो चुका है। पुल पर बड़े वाहनों के गुजरते ही पुल हिलने लगता है, जिसका पता आज जब प्रशासनिक अधिकारियों को चला तो आनन फानन में इस पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे से भेजा जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग या एनएच के किसी भी अधिकारी से इस मामले को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो लगातार बरसात का सितम देखने को मिल रहा है। कहीं रास्ते जाम हो चुके हैं, कहीं पुल टूट चुके हैं और कहीं कुछ पुल जर्जर हालत में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो पुल है क्या उसकी मरम्मत का काम जल्द शुरू हो पाएगा, क्योंकि सवाल ये इसलिए बड़ा बना हुआ है जब तक यहाँ से रास्ता नहीं खुलता है तब तक कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था। इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। भूमि बचाओ आंदोलन को मजबूत करने के लिए किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़ बाजपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। बता दें कि बाजपुर की 5,838 एकड़ भूमि का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से बाजपुर की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा व्यापारियों से आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह किया गया। आग्रह किए जाने पर व्यापारियों का सहयोग भी आंदोलन के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आधे गिराए रखने की बात भी कही थी। किसानों का बहुत बड़ा संगठन भूमि बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए नजर आ रहा है। आने वाली 1 तारीख को 5,838 एकड़ भूमि में बसे लोगों को राहत दिलाने के लिए उग्र आंदोलन की शुरुआत भी की जा रही है, जिसकी शुरुआत यानी कि 1 तारीख यानी कि आज से हो चुकी है, जिसके चलते किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ भी बाजपुर पहुंचे और भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के साफ तौर पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद दलगत राजनीति से बचते हुए आंदोलन को सफल बनाने में हर संभव सहायता उनकी ओर से भी प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि तिलकराज बेहड़ कांग्रेस से ही विधायक है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। किच्छा विधायक बेहड़ ने कहा कि जिलाधिकारी रहे नीरज खैरवाल का आदेश हिटलर का आदेश था, जैसे कि हिटलर आदेश करते थे। सरकार पर निशाना साधते हुए बेहड़ ने कहा कि सरकार को हमारी जमीन जायदाद की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सरकार हमारी जमीन जायदाद को छीनने का काम कर रही है। धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर जमीनें छीनी जा रही हैं। जिस वक्त ये आदेश दिया गया था उस वक्त जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए थी। देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए। बुलेटिन में बाद चमोली के थराली की, जहां शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 3 गांव के लोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विकासखंड नंदानगर घाट के राजकीय इंटर कॉलेज चौना घाट में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
नंदानगर तहसील परिसर में गुनी, रामणी और पडेर गांव के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन की कोई सुध नहीं ली जा रही है और चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी एकमात्र शिक्षकों की मांग, अगर कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके धरने के बीच में नहीं आते हैं तो 5 अगस्त को तीनों गांवों के लोग गोपेश्वर जिला मुख्यालय में आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस्तीफा देने के बाद रुड़की के पूर्व मेयर गौरव अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने इसके लिए विधायक प्रदीप बत्रा, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन एमएनए और एसएनए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रुड़की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नगर निगम में लगातार दखलंदाजी हो रही है और जिसकी वजह से वो कोई भी विकास के काम नहीं कर पा रहे थे। साथ ही पार्षदों का हर बैठक में हंगामा होने से भी वो परेशान हो गए थे और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी नगर निगम में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और मेरी छवि को भी धूमिल करने की कई बार कोशिश की गई। साथ ही मेरे ऊपर झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। पूर्व मेयर गौरव अग्रवाल ने कहा कि अब फिलहाल राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा करता रहूंगा। पौड़ी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आवारा कुत्तों ने हमला करके एक 5 साल की बच्ची को घायल कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से शिकायत कर आवारा कुत्तों से उन्हें निजात दिलाने की मांग भी की थी। लेकिन अभी महज 1 हफ्ता भी नहीं बीता है कि स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया था। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्तों ने बालिका को बुरी तरह से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल बालिका को जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज भी चल रहा है। ये मांग करता हूँ सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तो मेरे बच्ची को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। जो आवर जानवर घूम रहे हैं कुत्ते, उनके साथ किसानों पर बदल रहे हैं और वाली पेड़ को बदल किसान। फिलहाल तो एक तो फैली अपील करूँगा कि बच्चों को मास्क पहने रहना चाहिए और जितना हो सके उतना तो ठंड में बचना चाहिए। पहले ये तो मौसम बदल रहा है, इस चक्कर में वायरल फीवर काफी ज्यादा चांस हो इंसान से, और किसी को वायरल हो तो थोड़ा अपनी दूरी बना करके दूसरे, ताकि किसी और कम्युनिटी किसी और को ना हो चीज, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो भी आवर कुत्ते होंगे थोड़ा इसका तो क्या बोल सकते हैं, नगर पालिका ही करेगी इसको। तो फिलहाल कुछ क्या करते, कुत्ता काटने तो आते 2 दिन बाद आते हैं, तो गलत चीज है वो। जब भी कुत्ता काट रहा है तो कुछ भी हो रहा है तो तुरंत अस्पताल है। ये स्वीकारने में कोई वो गुरेज नहीं है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आता है। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो बच्ची, मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं और मैंने एसआई को और ईओ को भी निर्देशित किया जो इस तरह के झुंड हैं कुत्तों में जो पागल। बुलेटिन के आखिर में बात हरिद्वार की। दरअसल हरिद्वार से हादसे की खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे पर एक बस पलट गई। हादसा कनकल थाना इलाके के गायत्री लोक अपार्टमेंट के सामने हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये बस नजीबाबाद से हरिद्वार आ रही थी। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अभी शाम को 6:30 बजे की बात है। ये नजीमाबाद डिपो की बस है। ये नजीमाबाद से हरिद्वार आ रही थी और यहाँ डिवाइडर पे एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में जो ड्राइवर है उन्होंने थोड़ा सा ये साइड में ली और डिवाइडर पे चढ़ के बस डिसबैलेंस हो गई, जिससे कि ये सर्विस रोड पे गिर गई। इसमें 57 लोग पैसेंजर्स थे और किसी की जान माल को कोई हानि नहीं हुई और जो भी हमारे जिनको भी चोटें आई थी वो 10-11 लोग थे, उन्हें हॉस्पिटल तत्काल पहुँचा दिया गया है। बस को भी यहाँ से उठा। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।